खबर गोंडा से है, जहां भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने आज अपने आवास से विष्णुहारपुर में जनता दर्शन के बाद मीडिया के सवालों पुनिया को टूर्नामेंट में सस्पेंड कर दिया गया। जवाब देते हुए कहा कि बजरंग पुनिया पर निशाना साधते हुए कहा कि बजरंग पुनिया का जो कह दे वही कानून है, इसलिए नमूना देने से मना किया था। वह चाहते हैं कि फेडरेशन पर उनका कब्जा हो, उनका कब्जा ना हुआ है ना कभी होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने पर कहा कि देवेंद्र फडणवीस सबसे आगे है। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने बजरंग पुनिया को सस्पेंड किए जाने पर अपना बयान रखते हुए कहा कि जब वह इसी बात को लेकर था कि उनके लिए कोई नियम कानून नहीं है और नहीं होना चाहिए, जो बजरंग पुनिया कह दे वही कानून होना चाहिए, और उन्होंने जो डेपिंग का नमूना देने से मना किया, शायद उनके दिमाग में रहा होगा कि ये भी मेरे लिए कोई नियम नहीं है, इसमें फेडरेशन या हम लोगों का कोई रोल नहीं होता। डेपिंग एजेंसी है, वाड़ा है और नाडा है, एक इंटरनेशनल बॉडी है और एक स्वतंत्र बॉडी है। उसने जो है 4 साल तक बैन का फैसला लिया है। टेस्ट ना देने के कारण क्या लगता है आपको कि क्या चाह रहे थे? देखिए, इनके मन में एक भावना आ गई थी कि हमें किसी नियम को नहीं मानना है, फेडरेशन के नियम को नहीं मानना है, सरकार को नियम को नहीं मानना है, और शायद इनके मन में ये भी रहा होगा कि वाडा और नाडा भी इन्हीं के कंट्रोल से चलेगी। तो एक प्रक्रिया है ये, तो उसी के तहत 4 साल का बैन लगा है। इस तरह का विरोध करना, टेस्ट ना देना, तो जूनियर खिलाड़ियों को क्या सीख देना चाहते हैं? अब देखिए, पूरी बात आ चुकी, ये एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत खिलाड़ियों को डोप देना होता है, उनको अपना स्थान बताना होता है, और जो लोग अपने बताए हुए स्थान पर नहीं मिलते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। और ये लोग जो ये मान करके चलते थे कि हमारे लिए कोई नियम कानून नहीं है, मुझे ट्रायल भी नहीं देना है, मुझे नेशनल नहीं लड़ना है, मुझे फेडरेशन का कानून नहीं मानना है, मुझे डोप नहीं देना है, तो उसी का प्रतिफल है, इसमें हम लोगों का कोई रोल नहीं है। नेता जी, जिस तरह संभल की घटना हुई, अब उसके है कि एकनाथ है तो हम सेफ है, क्या लगता है मुख्यमंत्री कौन बनेगा? देखिए, तीनों लोग मिलकर के चुनाव लड़े। भारतीय जनता पार्टी के पास मैंडेट है, बहुत ज़्यादा सीटें वहाँ की जनता ने दिया है, और फडणवीस साहब को अगली बार ही वहाँ की जनता मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती थी, लेकिन उन्होंने पार्टी के लिए सेक्रीफाइस किया और पूरे कार्यकाल तक सरकार को चलवाने में मदद की, कोई अवरोध नहीं पैदा किया। और इस बार मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए, और उसमें फडणवीस जो है सबसे आगे है। तो एकनाथ शिंदे जी ने साफ कर दिया, तो क्या लगता है वो सब मिल करके काम करेंगे, मिल करके साथ चलाएंगे। अरे, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, उनके नेतृत्व में काम किया ना आगे पीछे भारतीय जनता पार्टी ने। अच्छा, फाइनली ये प्रियंका गांधी लोकसभा में पहुंच गई हैं आधिकारिक रूप से चुनाव जीत कर। कांग्रेस कितना मजबूत होगी या कितना सीरियस होगी अब आगे चल के इनके पहुंचने से? लोकसभा में आई है, स्वागत है। अब वहाँ का एक, अभी बाहर का एक अलग माहौल होता है, अंदर का एक अलग माहौल होता है। अब वहाँ जो भी बोलेंगी वो रिकॉर्ड पड़ जाएगा। क्या बोलेंगी सोच समझ करके बोलना पड़ेगा, और अभी तो उनका स्वागत है लोकसभा में।